एक चुटकी में 70 बीघे में आग लग जाती है। कसम खुदा की कभी दौलतों से पूर्ण नहीं पड़ती है, घरों में पूर्ण पड़ती है तो खुदा की रहमतों से पूर्ण पड़ा। हम भी कम नहीं, हमें भी दामाद वही चाहिए जिसके हिस्से में 60-70 बीघे जमीन हो। अबे वो दामाद देख जो दीनदार हो, जो शरीयत वाला, जो दीन वाला हो, ऐसा दामाद दे जिसे शरीयत आती हो, वो तलाश कर। खुदा की कसम बेटियां कितनी नाजुक और कितनी नर्म होती हैं, सोच तो सही। तुमने बच्चियों को बचपन से कहा पराई है, पराए घर जाना है। जब भी कोई गिलास टूटा माँ ने कहा पराए घर जाएगी तो क्या करेगी? अगर झाड़ू नहीं लगी तो माँ कहती है पराए घर जाएगी कैसे जिंदगी गुजारेगी? काम में कोई गड़बड़ी हो गई, माँ ने कहा पराए घर तुझे जाना है। बचपन से सुनती चली आई कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, इस घर में मेरा कुछ नहीं है। जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, जब रिश्ते की बारी आ गई, बाप आपके कहता है मैं आज जबान दे के आ गया हूँ। बीवी पूछती है किसे दी है? कब फला साहब के बेटे के लिए। वो कह बैठे मैंने कह दिया जाओ बेटी दे दी। तो वो पूछती बता तो सही दामाद कैसा है? कभी नहीं पूछा बेटी ने, जिससे रिश्ता करके आया है बता तो सही वो कैसा है, दीनदार है कि नहीं, कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है। कभी बेटियां ये सवाल नहीं करती है तुम जिस खूंटे से बेटियों को बांध देते हो पूरी जिंदगी उसी चौखट पे गुजार देती है। और यार सितम भी ससुराल में होता है तो कभी बाप को बताती नहीं है। हजार सितम सहने के बाद भी बेटियां बात करती है, माँ पूछती है क्या हाल है, कहती रब का शुक्र है बेटी खाना खा लिया। हाँ माँ बहुत पेट भर गया है, लेकिन ये नहीं बताती है आज 3 दिन हो गए हैं मुझे रोटी का एक लुकमा नसीब नहीं हुआ है, आज 4 दिन हो गए हैं मुझे इज्जत से बिस्तर पर नींद नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जब कभी बेटियां ससुराल से अपने मैके आया करती हैं, तुमने शराबी के हाथ में हाथ दिया, तुमने जुआरी के हाथ में हाथ दिया। जब यही बेटी घर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है, जितने कम होते हैं बाप की चौखट से पीछे छोड़ देती है और ये सोचती है अगर मेरे ससुर की मार दी हुई जगह को मेरे बाप ने देख लिया, गर्दन पे काले निशान देख लिए, हाथ पे मार के निशान देख लिए, तो मेरा बाप जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां कभी बाप से अपना दर्द नहीं बताती है। इसलिए खुदा के वास्ते पापा तुमसे भी गुजारिश है अगर बेटियां दिया करो तो देखभाल के बेटियां दिया करो। ये सिर्फ पीछा नहीं छुटाना है, उनकी जिंदगी का फैसला है। ऐसे घर में बेटे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। और यार जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुदा, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई सोच समझ के रिश्ते किया करो बेटियों के, बहुत गौर के साथ। किसी की जिंदगी का सवाल होता है, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। पूछना कभी बेटी से तूने अपने बाप से ये क्यों नहीं कहा कि मेरा रिश्ता यहाँ क्यों कर दिया? वो कहेगी जिंदगी तो मैं दुख में भी काट लूंगी, मेरा बाप का सर शर्म से झुक जाए एक मिनट के लिए भी ये बेटी को गवारा नहीं होता, ये बेटी को गवारा नहीं होता। एक मिनट के लिए भी बाप का शर्म से सर झुके। वो कहती मैं चाहती तो रिश्ता खत्म कर देती, मैं चाहती तो शादी तोड़ देती, लेकिन मेरे बाप की पगड़ी की इज्जत चली जाती। सिर्फ इसलिए बेटियां इनकार नहीं करती हैं। सोच समझ के इसलिए फैसले किया करो। बच्ची पैदा हुई खुदा की रहमत है, पढ़ाइए बेटियों को, बहुत बड़ा इनाम बेटी है, बहुत बड़ा पढ़ाइए उन्हें। जब वो दीन हासिल करेंगे और शरीयत के मुताबिक अमल करके जब कब्र में पहुंचेंगी, अल्लाह फरमाएगा फिक्र न कर मैंने तुझे भी जन्नत दे दी है, तेरे सदके में तेरे बाप को भी जन्नत दे दी। वो तुमने नहीं सुना? वो एक सहाबी थे, सफर पे जाने लगे, सफर पे जाने लगे। तवज्जो है भाई, इधर वाले लोगों से बड़ा डर लग रहा है। इधर वाले तो माशाल्लाह बेदार है, क्योंकि इधर सारे जवान बैठे, इधर सारे बुजुर्ग बैठे। अभी नींद तो नहीं आ रही भैया? नौजवानों अगर बहन की जिम्मेदारी आए ना तो कदम पीछे मत हटाना, बेटी की जिम्मेदारी आए पीछे मत हटाना। बेटियों को दीनदार बनाओ। असल आखिर दुनिया में 60 साल 70 साल मरना नहीं, अगर 70 साल जी भी गया तो यूं किरड़ के चलेगा, क्या फायदा? 60 में ही निकल लिए, मगर जिंदगी से कभी किसी का पेट नहीं भरता। 110 साल उम्र हो जाए फिर भी पूछो अब्बा जिएगा तो जूता उठा के मार देगा, भले खुद ना उठा जाता।
कि अभी उम्र ही कितनी हुई है मेरी। सबको जिंदगी प्यारी है, सबको जिंदगी, लेकिन बेटियों को दीन दे जाए, बेटियों को शरीयत दे जाए। कल अगर किसी की बेटी पर्दा करती है ना, भले गरीब की हो, तो लोग कहते हैं फलां की बेटी कितनी शरीफ है। यार सच कहता हूं, 1,00,000 लोग सलाम करें ना, तब भी उतनी इज्जत नहीं होती है जितनी बेटियों के किरदार की वजह से बाप की इज्जत ऊंची हो जाती है। इसलिए बेटियों को दीन सिखाए। वो जाने लगे परदेश, बीवी से कहने लगे देख परदेश जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कदम मत निकालना चौखट से। कह गए, तवज्जो है ना, चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लगा कि आप बोलना भी जान रहे हैं, बेदारी जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, जिन लोगों पर टोपी नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह करे अगली बार जूते की जगह टोपी खरीदेंगे। ठीक है जवानों, टोपी जरूर खरीदेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना कारी साहब इनके मदरसा भाई की ड्यूटी लगाना, इनकी तरफ से टोपी फ्री रखी जाएंगे। टोपी फ्री होनी चाहिए कि जलसे में जो भी आए नंगे सर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बरकत का मामला है भाई। बस मैं अगर इधर बात करने लगूं बात लंबी होगी। मैं बता रहा हूं बेटियों की तालीम और तरबियत। वो जाने लगे, कहने लगे चौखट से मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। चले गए। एक दिन अचानक दरवाजा बजा, आवाज आई, कौन? का भाई। क्यों आया? का अब्बा की तबीयत खराब है, जिंदगी के आखिरी दिन लग रहे हैं, बुलाया है। अल्लाह अकबर। बीवी भी कैसी होनी चाहिए, ये नहीं मियाँ घर में बीवी को डर नहीं, मियाँ चला कमाने, बीवी चली लुटाने। हाँ, बड़ी मेहनत से 500 रुपए कमा के लाता सुबह से शाम तक। इसने डाला पर्स, कभी इस मजार पे कभी उस मजार पे, 250 इस बाबा को दिए, 250 उस बाबा को दिए, बस मौज आ गई। हाँ कारी साहब, हाँ 250 इस बाबा के, 250 इस बाबा के। उसने कही थी 3 है, उसने कही थी 6 तुझ पे, 9 हो गए। अब वो उतारे में पूरी आग लगेगी उसकी कमाई में जो पसीना बहा के ला रहा। हाँ, गुलटिया भरी दूध की चल दी है, डोरी ली चल दी है, कहा जा रहा है। अब बीवी नहीं मान रही, बड़ा डर है बीवी का, बड़ा मसला है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो बीवी से न डरता। क्या खाता बीवी? हाँ भाई, मेरे समीप सारे ही डरते हैं भाई, मैं अपने आप को नहीं कह रहा। तो मेरे भाई बस इतनी सुने, कम से कम उतनी चला है जितनी चलनी चाहिए। ये नहीं उसने कहा कि फला मजार पे जाना, फला पीरू पे, फला मजार पे, फला गज वाले पे, फला 56 गज वाले पे जाके ये दूध चढ़ना ना, ये इन चीजों में ना आना। तो बीवी थी, बीवी ने इतना कहा ना शौहर ने कि मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुने बाप, सुने बेटी क्या होता है। भाई आ गया, कहा बाप की तबीयत खराब है, चल। उसने कहा माजरत कर देना मेरी तरफ से मेरे बाप से, कहना मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी कदम निकालने की, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई रोता हुआ चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजा। अब क्या हुआ कि बाप का बस आखिरी सांसें हैं। उन्होंने कहा एक बार और चला जा, जाके कह देना बेटी अगर जिंदगी में देखना चाहती है एक बार आके बाप के सरहाने बैठ जा। अल्लाह अकबर। हर बेटी को बाप प्यारा होता है, लेकिन देखो तो सही ये कैसी बेटी है, इसे बाप से ज्यादा मुस्तफा की शरीयत प्यारी है, निजामे मुस्तफा प्यारा है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, जैसे आया आने के बाद बेटे ने कहा था बैगन मैं तुझे बुलाने आया हूँ, बाप की आखिरी सांसें हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं जिंदगी का सूरज डूब जाए और तू बाप से कभी बात न कर सके। उसने रो के कहा मेरे भाई जा मेरे बाप से कह देना माजरत चाहती हूँ, जब तक शौहर नहीं आ जाता मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती हूँ। अल्लाह अकबर। बाप वापस पलटा। भाई बाप का दरवाजा चेहरे की तरफ था, खाली आते देखा बेटे को, कल लेके नहीं आया, का उसने आने से इनकार कर दिया। आखिरी हिचकी ली, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, लोगों में बातें होने लगी, क्या किया जाए, बेटी तो नहीं आई है, जाओ दफना दो। लेकिन कुछ अक्लमंद थे, होशियार थे, उन्होंने कहा बेटी ना आ सकी तो क्या हुआ, कम से कम उसके दरवाजे पे बाप का जनाजा तो जा सकता है। जनाजा तैयार हुआ, बाप को कफन में तैयार किया गया और जनाजा लेकर के जब बेटी के दरवाजे पे गए, आवाज दी बहन अब तो आ जा। बाप खुद चल के आ गया है, बाहर निकल के आ जा। उसने कहा माजरत के साथ मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर चेहरा दिखाना है तो बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ।
जब जनाजा अंदर गया है, जानते को बेटी कैसी थी? उसने पहले बाप के चेहरे को कफन से खोला, मत्था चूमा, रो के कहने लगी बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। और उसके बाद बैठी है कदमों में, जनाजे की तरफ बैठी, पैरों में बैठ के कहती है ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है ये जो जनाजे में लेटा है ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, दूर का खानदानी नहीं है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, बल्कि जो जनाजे में लेटा है ये मेरा बाप है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। ए मेरे मालिक, ये मुझे बुलाता रहा लेकिन मैं नहीं गई। तू जानता है मैंने बाप के फरमान से ज्यादा तेरे महबूब के फरमान की फिक्र की है। ए मेरे परवरदिगार, इसके बदले में कुछ और नहीं चाहती हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरे अमल से राजी है तो मेरे बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह। धारे तकबीर। बस करना, उसने कहा बस मेरे बाप को बख्श देना। अगले दिन किसी ने ख्वाब में देखा, बातें हो रही थी कि वो जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में। कहा कौन सी नेकी काम आ गई? उसने कहा और तो पता नहीं, बस इतना पता है जब मैं पहुंचा हिसाब की बारी आई, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे तेरी बेटी के सदके में बख्श डाला। बेटियां नेक हो तो बाप बख्शे जाते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को दीनदार बनाएं, दामाद दीनदार ढूंढें, उलमा से ताल्लुकात जोड़ें। इनके रिश्ते भी बड़ी बरकत वाले हैं, इनके ताल्लुकात भी बड़ी बरकत वाले हैं। हाँ, जिस महफिल में आप बैठे हो ना, मैं नहीं जानता कौन सी नेकी की है जो हुजूर ने बैठा रखा है, वरना तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले भोपाल में खटियों पे सो रहे होंगे। हाँ, जाके देख लो ना, तुमसे बड़े पैसे वाले, तुमसे ज्यादा पावर वाले पड़े होंगे खाट पे। कोई तो नेकी की है जो हुजूर ने इतनी रात को अपनी महफिल में बुला रखा है। कोई नेकी जरूर की है, वरना बहुत थे बुलाने के लिए, हमें और तुम्हें क्यों बुलाया। और ये भी 100% पक्का है, जो इस महफिल में आता है बख्श दिया जाता है। इस महफिल में जो आ गया बख्श दिया जाता है। वजह यह है रब कहता महबूब अमल तो ऐसे नहीं जो बख्शे जाएं, मैं तो तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता। तेरी सूरत, वो कहते हैं यार कि मुझे इसका चेहरा मार देता। कभी औलाद गलत भी होती है ना, तो लोग कहते हैं बाप का चेहरा मार देता है, यार हम तो इलाज कर देते, लेकिन बाप का चेहरा मार जाता है, फला का चेहरा मार जाता है। तो चेहरे होते हैं, हम ऐसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी भी दी जाती हमें, लेकिन रब कहता महबूब मैं तेरा चेहरा देख के इनको माफ कर देता, मैं तेरे चेहरे की वजह से बख्श देता हूं। समझते हैं मेरी बात? जो इसलिए ये महफिल है हुजूर की महफिल। अल्लाह फरमाता सारी बख्श दिए। फरिश्ते कहते मालिक कुछ तो खाली देखने ही आए थे, एक तो निकल के ही जा रहा था, बैठ ही गया। रब ने फरमाया मैं उसकी नीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। उसकी महफिल में बैठे इसलिए बख्श दिए गए। असल है इस बख्शिश को बचा के रखना। बख्शे तो हर जलसे में जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह हुई, मस्जिद में गए और निकल कर कहने लगे इमाम समझ में ना आया, अंगूठा हिल गया, पैर हिल गया, टांग हिल गई, वो इधर को देख रहा था। ये बता तू अपनी पढ़ लिया था कि उसे टीप रहा था? हाँ, ऐसे देखे नजर जमा के भाई अपनी पढ़। तो जब हमने निकलते चुगली और ग़ीबत और बुराई शुरू कर दी तो जन्नत बची। इसलिए इसे बचाना चाहिए। हम दुआ करें अल्लाह हमें बख्शे और हमारी बख्शिश की हिफाजत करने की हमें तौफीक भी बख्शे। ये दुआएं करो तो बेटों को भी पढ़ाइए और पढ़ाओगे बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाइए और बेटियों को भी पढ़ाइए। बेटे पढ़ेंगे शायद सिर्फ जिंदगी का सहारा बने, बेटियां पढ़ेंगी तो आखिरत का सहारा बन जाएंगे। इसलिए बेटियां भी पढ़ाइए और बेटे भी पढ़ाइए। जब रिश्ते किया करो तो दीनदार देख के किया करो। हाँ, अल्लाह वाला बंदा ढूंढा करो। मैं ये नहीं कहता सनद ला पूरी मुफ्ती की। हाँ, कपड़े और चेहरे ही मिला लिया कर, चेहरे पे दाढ़ी है, बदन पे कुर्ता पजामा है तो समझ लेना हुजूर का वफादार है। ऐसे देख के रिश्ते कर दिया कर। अल्लाह ताला हमारे घरों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। भौंक मत, कुत्ता न बन, क़यामत के दिन पता चलेगा। अल्लाह हुक्म देगा जाओ फरिश्तों कुरान वालों को इकट्ठा करो। वो कहेंगे या अल्लाह आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक सबकी उम्मतें हैं, कोई बैज नहीं, कोई लिबास नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई चिप्पा नहीं, कोई हेडिंग नहीं, कोई लाइन नहीं, कैसे पहचानेंगे कुरान वाले? रब फरमाएगा चेहरे उनके मुंह सूंघो जाकर के,
जिसके मुंह से कुरान की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान वाला होगा। तो ये तो हुए कुरान पढ़ने वाले। अब बचे वो लोग जो इनकी खिदमत करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं। ओ कभी कुरान वाला देखा करो, मुख्यमंत्री भी है ना, उठ के खड़ा हो जाया कर, तू नहीं जानता सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और कुरान की दौलत एक तरफ, बराबर नहीं हो सकती। फिर भी इनके लिए उठ के खड़ा हो जाया कर, ये सोच के नहीं सफदर हाजी जी का बेटा है, ये सोच के नहीं कि रिजवान का भाई है, ये सोच के नहीं कि इनका खानदानी है, ये सोच के खड़ा हो जाया कर मेरे नबी के दीन का वारिस आ गया, ये सोच कर खड़े हुआ करो, फिर रहमतें भी मिलेंगी, मुस्तफा की तरफ से मोहब्बतें भी मिलेंगी। हाँ, जो मारे फिरते हैं ना, बरकत नहीं हो रही। एक परसों मुझे मिला कल होटल, उसने कहा महीने में 3.5 लाख की इनकम है, सारे खर्चे काट के, लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो रही, फिर भी बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा भाई कभी कभी बैठते हो? उसने कहा हमारे मोहल्ले में कोई मदरसा ना। मैंने कहा जा वजीफा याद रख, तू 3.5 लाख रुपए में भी बचत नहीं कर पा रहा है, उसमें से ना थोड़ा सा पैसा निकाला कर और उसके जरिए उस पैसे से ना कुरान वालों की दावत महीने में सिर्फ एक बार कर लिया कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो नसीब वाले जो इन्हें खाना खिला रहे हैं, इस पे बात करें तो बड़ा वक्त चाहिए। इनको खिलाने की बरकत है, इनके साथ चलने की रहमत है, इनसे मुलाकातों की बरकत है। हाँ, इनसे मुसाफों में अल्लाह कितना राजी होता है। तो कोशिश ये करें, हमें इल्म से ताल्लुक रखना है, इल्म वालों से ताल्लुक रखना। अगर आलिम ना बन सके तो उलमा से प्यार करें, खुद नहीं पढ़ सके, उम्र नहीं मिल सकी पढ़ने की, तो पढ़ने वालों पे खर्चे किया करो। कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं की खिदमत के सदक़े में जन्नत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, बोलो इंशाअल्लाह। आप तो भोपुर के ही है ना भैया? हाँ, भोपुर के ही हो आप भी, तो भोपुर वालों, अपने भोपुर वालों से मेरी तरफ से इतना कह देना, हाँ इतना कह देना कि कुरान खानी तो कराया करते हो, कभी मदरसों के चक्कर भी लगा लिया करो, सिर्फ अपनी गरज के लिए इस्तेमाल मत कर, कभी इनके लिए भी इस्तेमाल करो। कयामत में ये ना पड़े कि इसने कुरान खानी कराई थी, ये भी कहते मालिक इसने हमें मोहब्बत से देखा भी था, हमने इसने हमारी जरूरतों का ख्याल भी किया था। हुजूर भी कहते हैं हाँ ये वही है जो अब्बा की बरसी पे कुरान खानी भी कराने आया था और मेरी महफिल में ये इज्जत के साथ बैठ के जिक्र सुनने के लिए भी आया था। हाँ, ये भोपुर की तरफ से गालिबन सबसे बड़ा इससे पहले हाँ नाजिर भाई ने 500 रुपए दिए थे। मसला कोई नहीं है, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत है जिसने जो दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरे भाइयों दीन से जुड़िए, जोड़िए यार, कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? ढेला दूर नहीं, उसकी ढांगे कटती देख लिया करो, उससे ज्यादा तेज उम्रें कट रही है। दीन वालों से मोहब्बतें कर जाओ, अपनी नस्लों में मोहब्बतें पैदा कर जाओ, कुरान वालों की मोहब्बतें पैदा कर जाओ। नसीब वाले हैं जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ दिया है, जिसके पीछे कुरान पढ़ने वाला है। वरना याद रखना, जायदाद छोड़ के जाओगे औलाद डांस करेगी, 100 रुपए नहीं देगी तेरी छोड़ी हुई जमीन में से मस्जिद में, तो 10 करोड़ की इकट्ठी कर जा, कोई नहीं देने वाला। अपने हाथ से नेक काम कर जाओ, अपने हाथ से दीन के लिए खर्च कर जाओ। एक बेटा बना जाओ, एक बेटा कारी बना जाओ। बताओ कारी अब्दुल मुत्तलिब 10 साल में कितने हाफिज बने होंगे? बहुत ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के जिस कोने पे जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारे अब्बू ठीक है, उससे पहले देखता हूँ ये भी जानता हूँ। जिस कोने में चला जाऊं, 4 दिन पहले बंगाल में था, पीछे से एक मौलाना आके कहने लगे सफेद दाढ़ी आपके वालिद कैसे हैं? मैंने कहा वो तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे जानते हैं? कहने लगे वो हमारे उस्ताद लगते हैं। ये बताइए एक बंदा शाहपुर में, वो भी शाहपुर जैसी जमीन, शायद हमारा जैसा होता, छोड़ के भाग गया होता। हाँ, पैदल ढेला के सफर करना, उसके बावजूद भी दीन फैलाया, इतना दीन फैलाया, दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, हम जहां तक जाते वहां तक मिल जाते। अकेलों ने पढ़ाया। फिर बताओ मेरे दादा का नसीब कैसा होगा? उन्होंने एक बेटा पढ़ाया, एक ने 10,000 पढ़ाए, 10,000 ने फिर 10 लाख पढ़ा दिए होंगे, सारा सवाब जाके उनके खाते में। हाँ, हाजी सफ्दर ने एक अब्दुल मुत्तलिब बनाया, एक अब्दुल मुत्तलिब ने सैकड़ों अब्दुल मुत्तलिब बनाए होंगे। फिर वो जितने पढ़ाएंगे जाकर के सबका सवाब आकर के इकट्ठा इनके खाते में करेगा। तो यार इसलिए एक बेटा कम से कम पढ़ा जाओ ताकि कयामत के दिन तुम्हारी मौज आ जाए, मौज आ जाए, मौज।
हाँ हाँ, वरना खाली तीजे की फातह पे भरोसा मत करिए, यहाँ तो चने भी खटाखट डाले जाते हैं। हाँ, शाहपुर में मेरे ख्याल से 1.25 क्विंटल भी कम पड़ जाता है। चने थोड़ी मुसीबत हो गई मरने वाले की ओर। 1.25 क्विंटल में 1.25 लाख चना, 1.25 लाख मरतबा कलमा नहीं हो रहा, इसलिए कि जो भी ले मुट्ठी भर भर के लौट दे। उम्मीद मत करियो कि ये पूरी कलमे पढ़ के जा रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जिंदगी में तस्बीह पे पढ़ के मत जाइए, मस्जिद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने जीते जी भी पढ़ लिए। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो, लोग कहते बड़ी शान की जिंदगी गुजारी है, 4 प्लाट छोड़े, 3 बिल्डिंगें छोड़ी, 5 फैक्ट्रियां गई, ये बिजनेस है, 4 बेटे थे, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, ये कामयाबी नहीं है, चारों पैरों पे खड़े कर दिए। एक बेटा ऐसा छोड़ जा जो तेरे बात हुजूर की बातें करे, कुरान की बातें करे, दीन की बातें करे। एक ऐसा छोड़ जा कि जो दुनिया को कुरान सिखाए, मर के कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो